अस्सलाम वालेकुम। आज हम चंद ऐसे कारनामे बताएंगे जो हमारे मुसलमान साइंसदानों ने सर अंजाम दिए, लेकिन आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। हमारी कौम को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि हमारे मुसलमान साइंसदानों का इस दुनिया में नई से नई इजादात लाने में कितना बड़ा हाथ है। सबसे पहले चलते हैं, दुनिया का जो सबसे पहला कैमरा था वो इब्न अल हीसम ने बनाया था, जो कि एक मुसलमान साइंसदान थे। दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर जो था वो उमर खयाम ने इजाद किया था, जो कि मुसलमान साइंसदान था। ऑपरेशन से कबल जो मरीज़ को बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं या बेहोश करते हैं, इसका तरीका भी मुतारफ़ कराने वाला ज़िक्रिया अल राज़ी है। दुनिया में अलजबरा इजाद करने और मुतारफ़ करवाने वाला मूसा अल ख्वारिज़मी भी मुसलमान साइंसदान ही था। सन 1957 में शैम्पू इजाद करने वाला मोहम्मद भी मुसलमान साइंसदान था। ज़मीन पे आने वाले ज़लज़लों की सबसे पहले साइंसी वजूहत बयान करने वाला इब्न सीना है। कपड़ा और चमड़ा रगड़ने और गिलास बनाने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारफ़ कराने वाला इब्न सीना है। दांतों की सफाई स्टील बनाने का तरीका मुतारफ़ करवाने वाला इब्न सीना है। मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारफ़ करवाने वाला अबुल कासिम अल ज़हरवी है। टेढ़े दांतों को सीधा करने और ख़राब दांत निकालने का तरीका मुतारफ़ करवाने वाला अबुल कासिम अल ज़हरवी है। दुनिया में सबसे पहले अद्वियात बनाने के इल्म मुतारफ़ करवाने वाला इब्न सीना है। दुनिया में कशिश सिकल की दुरुस्त पैमाइश का तरीका मुतारफ़ करवाने वाला उमर खयाम है। आँख, नाक, कान और पित्ते का ऑपरेशन से इलाज मुतारफ़ करवाने वाला अबुल कासिम अल ज़हरवी है। दुनिया में सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 अहम आलात मुतारफ़ करवाने वाला अबुल कासिम अल ज़हरवी है। दुनियावी इल्मों में इल्म आदाद और जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाला यकूब अल किंदी है। अद्वियात की दुरुस्त मिकदार का तयन करने वाला यकूब अल किंदी है। दुनिया को आँख पर रोशनी के मुज़र असरात का बताने वाला ज़िक्रिया अल राज़ी है। रोशनी की रफ्तार का आवाज़ की रफ्तार से तेज़ होने का इंकशाफ करने वाला अल बैरूनी है। दुनिया को ज़मीन, चाँद और सैयारों की हरकत और खसूसियात से रोशनास करवाने वाला अल बैरूनी है। दुनिया को कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के 7 तरीके बताने वाला अल बैरूनी है। इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाला इब्न सीना है। दुनिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाला इब्न सीना है। केमिकल्स बनाने और इजाद करने में बाबा कीमिया कहलाए जाने वाला इब्न सीना है। दुनिया को रोशनी के इनकास और बसारत में रेटना का मरकज़ी किरदार मुतारफ़ करवाने वाला इब्न अल हीसम है। और सैयारों की हरकत का दुरुस्त तयन करने वाला नसीरुद्दीन तूसी है। सब मुसलमान ही साइंसदान थे। और आजकल जो लोग पूछते हैं कि इस्लाम ने हमें क्या दिया है, इस्लाम ने हमें इतना कुछ दिया है कि जिसका हमें आज तक शऊर ही नहीं आया। कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जो कि साइंसी लिहाज से भी बिल्कुल परफेक्ट है। कुरान पाक में कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो कि नेचर के यानी कुदरत के ख़िलाफ़ हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस्लाम ने क्या दिया है, तो इस्लाम ने हमें इतना कुछ दिया है कि जिसकी हमें आज तक कदर ही नहीं हुई, हमें इतनी उसकी समझ ही नहीं आई। तो हम यहाँ पे आसानी से बैठ कर कह देते हैं कि इस्लाम ने हमें क्या दिया है। आपने मोरिस बुकेल का किस्सा सुना होगा। मोरिस बुकेल जो थे वो फ्रांस के बहुत बड़े साइंसदान थे, एक डॉक्टर थे। वो मेडिकल स्पेशलिस्ट थे और वो जो थे कोई भी तहकीक हो उसमें वो पेश होते थे। जब फ़िरौन की डेड बॉडी डिस्कवर हुई तो वहाँ पर बहुत सारी टीमें, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे साइंसदान जो बैठे, उन्होंने जब कोशिश की कि इसका पता किया जाए कि ये कौन सी नस्ल से है, कब से ये मरा है, ये कौन है, इसकी शनाख्त की जाए, तो किसी बंदे को उसकी समझ नहीं आई। दुनिया में वाहिद एक ऐसी डेड बॉडी या लाश थी जिसका बाकायदा तौर पर पासपोर्ट बना था, और वो डेड बॉडी जो थी वो फ़िरौन की थी। क्योंकि किसी भी
شخص کو زندہ ہو یا مردہ ہو تو اس کو کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا ہو تو اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس کا پاسپورٹ ہو، لیکن چونکہ اس کا پاسپورٹ نہیں تھا، جب اس کو ٹریول کرایا جانا تھا، فرانس میں شفٹ کرنا تھا، تو اس کے لیے اس کا پاسپورٹ بنانا پڑا۔ تو اس طرح مورس بکیل جو تھے وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، تو جو فرعون کی ڈیڈ باڈی پر جو ریسرچ کرنے والی ٹیم تھی اس کے وہ ہیڈ تھے۔ جب انہوں نے تحقیق شروع کی، اس کا پتہ چلا کہ یہ تو ہزاروں سال پرانی لاش ہے، اس کو اس طرح محفوظ حالت میں وہ لاش کا مل جانا یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو مورس بکیل جو تھے انہوں نے اس پر تحقیق شروع کی، جو لاش کے اوپر نمکیات وغیرہ لگے تھے ان کی تحقیق کی، پھر سمندر کے جو نمکیات تھے ان کی تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ یہ جو لاش ہے یہ ایسے محفوظ نہیں ہوئی۔ اس کو کچھ لوگوں نے قرآن پاک کا نسخہ پیش کیا جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ ہم نے فرعون کو نشان عبرت بنا دیا، تو اس کو ہم نے محفوظ کر دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو وہ بندہ جو تھا اس آیت سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے جب یہ پوری تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس لاش کو کسی نے محفوظ نہیں کیا، یہ جو سمندری نمک تھا اس کے اوپر تہ چڑھ گئی، جس کی وجہ سے اس کو کوئی جانور بھی نقصان نہیں پہنچا سکے، کوئی کیڑے، کوئی مکوڑے، کوئی اس طرح کے حشرات وغیرہ جو ان سے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا، اور یہ جس طرح بندہ مرا تھا اسی طرح اس کی لاش محفوظ ملی ہے۔ تو مورس بقائے جو تھے، مورس بقائے بھی بولتے ہیں، مورس بکیل بھی بولتے ہیں، تو ان کا نام جو ہے مورس بقائے، لکھنے میں بکیل ہے، پڑھا بقائے جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب یہ پوری تحقیق کر چکے تو ان کا جو ایمان تھا وہ تازہ ہوا، اور انہوں نے سوچا کہ جو کتاب 1400-1500 سال پرانی ہے اور اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ کتاب جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو مورس بکیل جو تھے انہوں نے پھر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور وہ اتنے بڑے سائنسدان، اتنے بڑے ڈاکٹر ہونے کے باوجود، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سائنٹسٹ لوگ ہیں یہ اسلام کو یا قرآن پاک کو صحیح نہیں مانتے، لیکن اس بندے کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ یہ دنیا کی سچی کتاب ہے، اور اس میں حرف بہ حرف جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور سلامت ہے اور سچا ہے۔ تو اس لیے اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، آخری زندگی وہ اسلام پر ہی انہوں نے گزاری اور ایمان کی حالت میں انہوں نے وفات پائی۔ تو میری دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی مشکلیں آسان فرمائے، اور ان کی اگلی جو زندگی ہے، اگلی جو مشکلیں ہیں وہ آسانی سے گزریں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔